Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine at home. Class 7. Today we will discuss chapter 4 of our history, that is the Mughal Empire. आज हम इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल वशिष्ठ निरवाल यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ की फर्दर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर आपकी एनसीईआरटी की बुक द मुगल एम्पायर, पेज नंबर 45 आप अपनी बुक को खोल लीजिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। रूलिंग एज अ लार्ज टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सच एज डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर्स वाज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू एकम्प्लिश इन द मिडल एजेस। बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था कि अलग अलग लोगों को, अलग अलग धर्म, जाति, बहुत चीज़ें हमारे देश में ऐसी होती थी। क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर predecessors, the Mughal create an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time. From the later half of the 16th century, they expand their kingdom. लोगों ने जो उनके पूर्वजों द्वारा प्रथाएं रखी गई थी उनको भली भांति उनको निभाया। साथ ही लगभग 16वीं सदी में 16th सेंचुरी में उन्होंने अपने किंगडम को, अपने साम्राज्य को एक्सपेंड कर दिया, बढ़ा दिया आगरा और दिल्ली में। 17th सेंचुरी में उन्होंने लगभग सब कॉन्टिनेंट्स पे कंट्रोल, हुकूमत जमा ली। यहाँ तक कि दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव्स एंड आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस द आउटलास्टेड देयर रूल, लीविंग अ पॉलिटिकल लीजेसी। सब कुछ उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कराया। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन on Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of Mughal Empire। आज जिस लाल किले पे हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, तिरंगा फहराते हैं 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे, बेसिकली ये जो लाल किला है ये मुग़लों ने बनवाया था अपने रहने के लिए। तो अब हमने मुग़लों ने जब सब मुग़ल कर रहे हैं, अब बात आती है मुग़ल है तो है क्या, कौन है, हु वर द मुग़ल्स। आइए मुग़ल्स के बारे में पढ़ते हैं। द मुग़ल वर डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट लाइनेजेस ऑफ रूलर्स। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ जहांगीर खान, द मंगोल रूलर who ruled over part of China and Central Asia. From their father's side, they were the successor of Timur, the ruler of Iran, Iraq and modern today Turkey. However, Mughal did not like to be called Mughal or Mongol. This was because Jahangir Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. On the other hand, the Mughals were proud of their removed ancestry, not listed of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398. They celebrated their genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Timur and himself take a look of figure 2, which is somewhat like a group photograph. देखिए मुग़लों की बात करें, बहुत कहते हैं ना किसी की पूर्वज संस्था चलती रहती है। तो जहांगीर खान से जो बहुत बड़े रूलर हुए, फिर वहाँ से तिमूर सक्सेसर हुए, इस तरीके से अलग अलग उनसे उनका एक कुनबा तैयार हो गया, एक पूरा परिवार तैयार उनका हो गया। तिमूर से फ़ोटो बनवाते थे और उनको गर्व होता था कि हम मुग़ल, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने 1398 में पूरे दिल्ली साम्राज्य को, दिल्ली में अपना साम्राज्य, आगरा में अपना साम्राज्य स्थापित किया, अलग अलग देशों में, विदेशों में, समुद्र पार तक भी अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो उस टाइम देखिए, अगर कहें तो लगभग मुग़लों ने हमारे भारत पे कई वर्षों तक राज्य किया है, अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा हुकूमत मुग़लों ने की है। आइए मुग़ल मिलिट्री कैंपेन की बात करें तो बाबर पहला मुग़ल एम्परर माना जाता है जो सक्सीड हुआ था थ्रोन ऑफ फेरगान इन 1494 में। और उस समय, जिस समय इसको ये
तरक्की मिली, ये सक्सीड हुआ, उस समय मात्र ये 12 वर्ष का था। उस टाइम ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू इन्वेशन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप द उजेब्स। और उस टाइम उसको छोड़ना पड़ा, अपना साम्राज्य जाना पड़ा, क्योंकि उस टाइम दूसरे मंगोल राजा का वहाँ पे साम्राज्य स्थापित हो गया। आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। काबुल में उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद 1556 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। टेबल 1 का जो चार्ट है, सम मेजर कैंपेन्स ऑफ मुगल्स, वो उसमें उन्होंने दिया हुआ है। स्टडी इट केयरफुली स्टडी करो उसको, एंड सी इफ़ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म, तो यू विल नोटिस। तो हम क्या नोटिस करते हैं? अफगान्स वर इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी, मुगल अथॉरिटी की को एकदम नुकसान हुआ। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन मुगल्स एंड अहोम्स, मुगल्स और अहोम्स की जो रिलेशन है उनकी वजह से। सिख एंड मेवाड़, सिख और मेवाड़। हाउ वॉज हुमायूं रिलेशन विद सफ़ेद ईरान फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम अकबर? डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब्स रीजन एंड हॉस्टिलिटीज़ इन द डेक्कन। तो ये जो अलग अलग राजाओं के अलग अलग लोगों से ताल्लुकात थे, वो कैसे थे, किस हिसाब से थे, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सो पेज नंबर 48 और 49 पे मुग़ल एम्परर का टेबल दिया हुआ है। वो एक केस स्टडी टाइप है, वो आप खुद पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि किस, जैसे कौन, बाबर से फिर हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, इस तरीके से अलग अलग लोगों ने साम्राज्य स्थापित किया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारा मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। द मुग़ल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर विच वर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। मुग़ल का मानना था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई किसी का पिता मर जाए तो उसके बड़े बेटे को ही साम्राज्य सौंप दिया जाए। वो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि साम्राज्य उसको तो जो साम्राज्य को चला सके, क्या पता उस बड़े बेटे में इतनी एबिलिटीज़ ना हो, छोटे में ज़्यादा हो। वो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे। इंस्टीड दे फॉलोड मुग़ल एंड तैमूर कस्टम्स, उन्होंने अलग अलग कस्टम्स और ये चीज़ें, क्योंकि देखिए जब व्यक्ति चीज़ों से भटक जाता है ना, और वो सोचता है कि भैया ऐसे नहीं, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि तुम उस राज्य को चला सकते हो, जिसने उसको राज्य बनाया वो तो किसी लायक है ही नहीं। तो लोगों के अंदर डिस्प्यूट्स हो जाती है और फिर यही कारण हो जाते हैं कि वो लोग युद्ध के लिए आ बैठते हैं। अब हम मुग़लों की रिलेशन पढ़ेंगे अदर रूलर्स के साथ, कि उनकी रिलेशन कैसी थी और राजा महाराजाओं के साथ। लुक एट टेबल 1 वंस अगेन, यू विल नोटिस दैट द मुग़ल रूलर कैंपेन कॉन्स्टेंटली बिगन रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर ऑथोरिटी। या तो राजा महाराजा लोग प्यार से मानते थे, नहीं तो युद्ध होता था, जब हार जाते थे उसके बाद मानना पड़ता था। बट द मुग़ल बिकेम पावरफुल इन मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो जॉइन देम वॉलंटरली, क्योंकि मुग़लों का साम्राज्य इतना ताकतवर था कि उनकी हुकूमत बहुत ज़्यादा थी। राजपूत आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, राजपूत इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर इनटू मुग़ल फैमिलीज, राजपूतों ने अपने घर की बहुत सी लड़कियों की शादी मुग़लों के परिवार में करा दी। और किसके लिए? ताकि उन्हें हाई पोजीशन सोसाइटी में मिल सके, राजपूतों को भी राज मिल सके। सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़, उसने मुग़ल अथॉरिटी को साफ मना कर दिया कि हम आपका साम्राज्य नहीं वो करेंगे। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुग़ल, गिवन देयर लैंड बैक एज असाइनमेंट। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट ह्यूमिलेटिंग देयर अपॉर्चुनिटीज ओपोनेंट इनेबल द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड कप्तान्स। मुग़लों को हराया भी गया, लेकिन फिर वही बात हो जाती है, जब कोई व्यक्ति किसी से चिढ़ जाता है तो किसी न किसी तरीके से उससे रंजिश
निकालने की पूरी कोशिश करता है। जब व्यक्ति एक बार युद्ध में अपना सब कुछ हार जाए तो उसको लगता है कि अब क्या बचा है, उसको दोबारा पाने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता जरूर अपनाएगा। लुक एट टेबल 1 अगेन। नोट द औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी। औरंगजेब ने जब शिवाजी को इंसल्ट किया, व्हेन ही केम टू द एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस इंसल्ट। तो इस इंसल्ट का क्या दुष्परिणाम हुआ वो हम अपने चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो आई होप चैप्टर इज़ क्लियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।